गोकुल नगरी में एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातः काल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा, मैया, ये सब क्या हो रहा है और ये आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? अरे लल्ला, अभी तो 7 बरस को ही तो है, क्या करेगा ये सब जान के? मैया बताओ ना। लल्ला, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। पर मैया, सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गैया को चारा मिलता है। पर मैया, वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती हैं और हमें फल, फूल, सब्जियां आदि तो गोवर्धन पर्वत से ही प्राप्त होती है। कन्हैया की ये बात सुनकर सभी ब्रजवासी आपस में बात करने लगे। कान्हा ठीक कह रहे हो भाई, हमें आज से गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए। तभी सभी लोग एक स्वर में बोलते हैं, हाँ हाँ सही कहा, अब हम गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। लेकिन जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर पूरे गोकुल में प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे हर ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और इसके लिए कृष्ण को ही दोषी ठहराने लगे। ये सब कृष्ण की बात मानने का ही नतीजा है। अब तो इंद्र का कोप सहना ही पड़ेगा। हाँ, काश हमने कन्हैया की बात नाय मानी होती तो ये सब नाय देखना पड़ता। भगवान कृष्ण ये सब सुन रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि अब लीला करने का समय आ गया था। इंद्रदेव का अहंकार चूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी ये देखकर हैरान हो गए और सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। प्रभु मुझे क्षमा करें। अब मैं समझ गया कि आप पूर्ण परमात्मा हो। अनजाने में हुई इस गलती को क्षमा करें प्रभु, और मुझे अपना दास स्वीकार करें। इस घटना के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा आरंभ हुई, जो आज तक जारी है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।